नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं संतु मोटिवेशनल स्टोरीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लोग क्या कहेंगे या चार लोग क्या कहेंगे। हमें हमेशा ये बातें सुनने को मिलती है। आप कुछ भी करने जाते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में यही थॉट आता है या सबसे पहले कोई आपको यही सजेशन देता है कि ऐसा काम करो जिससे लोग आपको अच्छा कहें या बुरा कहें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये सच में सबसे बड़ा रोग है। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हम इतना सोचते हैं लोगों के बारे में, क्यों सोचना ज़रूरी है इन सारी बातों को और इग्नोर करना ज़रूरी है इन सारी बातों को। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। दोस्तों, जीवन में सफल और खुश रहना है तो लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे सोचना छोड़ दो। लोग क्या कहेंगे इसे ही सोचकर हम अपनी इच्छाओं का गला घोटते आए हैं। जॉब में प्रमोशन हुआ, पार्टी नहीं दी तो लोग क्या कहेंगे। शादी में लिफाफे में 100 का नोट मत डालो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। उससे मत मिलो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। उसके साथ मत हंसो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। ऐसी बातें सुन सुनकर कान पक गए हैं। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप मान लीजिए कि अगर आप दूसरों की बातों को दिल में रखकर चलेंगे कि लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे, तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं या लाइफ में कभी भी आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आपको उन्हें इग्नोर करना ही पड़ेगा जो आपके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा सपने इसी बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम अक्सर अपने किसी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, सिर्फ यही सोचकर कि अगला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आप लोगों को। एक दिन एक आदमी और उसकी पत्नी साथ में एक गधा लिए कहीं जा रहे थे। दोनों पति पत्नी पैदल जा रहे थे कि रास्ते में एक गाँव आया जहाँ कुछ लोगों ने उन्हें देखते हुए कहा, ये दोनों कितने बेवकूफ़ हैं जो खुद पैदल जा रहे हैं और गधा खाली लिए जा रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर आदमी ने सोचा कि अपनी बीवी को गधे पे बैठा देता हूँ, और फिर उसने ऐसा ही किया। कुछ दूर चलने के बाद एक आदमी रास्ते में मिला और उन्हें देखकर बोला, ये देखो जोरू का गुलाम जो खुद पैदल चल रहा है और अपनी बीवी को गधे पर बैठाया हुआ है। फिर आदमी ने सोचा कि मैं गधे पर बैठ जाता हूँ और बीवी को पैदल कर देता हूँ। जब कुछ दूर और चला, फिर रास्ते में एक व्यक्ति ने कहा कि ये देखो कितना खुदगर्ज इंसान है जो बीवी को पैदल और अपने आप गधे पर बैठकर जा रहा है। इतना सुनते ही उस आदमी ने सोचा क्यों ना हम दोनों ही गधे पर बैठ जाए, और तब कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। अब दोनों पति पत्नी गधे पर बैठकर जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में फिर वही बात दूसरों से सुनने को मिला कि ये कैसे लोग हैं जो दोनों गधों के ऊपर बैठे हुए हैं, बेचारे जानवर के ऊपर इनको थोड़ी भी दया नहीं आ रही है। इसके बाद तो फिर दोनों आदमी और औरत नीचे उतरे और गधे को ही अपने सिर पर उठाकर चल दिए। इसीलिए दोस्तों, लोगों के बारे में इतना नहीं सोचिए कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो किसी और के बारे में सोच पाए, और जिनके पास इन सब बातों के लिए टाइम है उनसे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि लाइफ में वो हमेशा आपसे पीछे ही रहने वाले हैं। इसलिए उनके बारे में मत सोचिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में आप जो करना चाहते हैं उसे कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब आप कुछ नहीं करेंगे तब भी लोग कहेंगे। यही होता है अगर आप दूसरों के कहने या सोचने पर ध्यान देंगे। आपने जो सोच लिया है करने के लिए उसे कर दीजिए। ये मत सोचिए कि क्या कहेंगे लोग। आप अपने जीवन में खुशहाली पाने के लिए जो अच्छा लगे, जो आपसे बन पड़े, उसे ज़रूर कीजिए। आप अपने घर या रिश्तेदारों को ही ले लीजिए। अगर आप मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं और बड़े लोगों की पार्टी में जाना होता है तो कैसे कपड़े पहने, कैसी ज्वेलरी पहने, कैसे जूते सैंडल आदि को पहनना, इस बात का टेंशन हो जाता है। साथ में यह भी सोचते हैं कि कहीं मेरा पहनावा सस्ता हो गया तो लोग क्या कहेंगे। चलो, आपने कैसे भी करके अच्छी व्यवस्था कर ली। पार्टी में किसने आपके जूते देखे या किसने आपके कपड़े देखे, किसको इतनी फुर्सत है, क्योंकि सब तो इसी में व्यस्त है कि मेरा कपड़ा, मेरी ज्वेलरी कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, या मेरे बारे में कोई राय बना रहा है या क्या राय बना रहा है। उनको दूसरों को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब आप पूरी पार्टी टेंशन में ही रहे, फिर काहे की पार्टी और मस्ती। आपका ध्यान तो सिर्फ इस बात पर था कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। आपने पार्टी एंजॉय कहाँ किया? पूरे टाइम तो आप यही सोचते रहे कि आप अच्छे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या राय बना रहे हैं, क्या राय नहीं बना रहे हैं। ये सारी सोचते ही टाइम की पार्टी खत्म हो जाती है और फिर सिर लटकाए हुए आप घर आ जाते हैं। आप बिजनेस के क्षेत्र में ही देख लीजिए। आपका कोई व्यापार है, उसमें कोई घाटा हो गया, आपके पास पुरखों की ढेर सारी संपत्ति पड़ी हुई है, लेकिन आप उसमें हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि आपको ये डर सताई जा रही है कि लोग क्या कहेंगे। लोग सोचेंगे कि इसने तो कुछ किया नहीं और पुरखों की संपत्ति बेच दी। डर है कि लोगों के सोचने और कहने से आपकी इज्जत चली जाएगी। भले ही जीवन घुट घुट के कटे और फिर ऐसा ही रहा तो आदमी डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। यही नहीं, कभी कभी तो आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेता है। लेकिन हमें तो ये चिंता सताती है कि लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे। अरे कौन है वो लोग जो आपकी खुशियों से बढ़कर है? कौन है वो लोग जो आपकी सफलता से बढ़कर है? आखिर कौन है वो लोग जो आपकी ज़िंदगी से बढ़कर है? क्यों हम इतनी परवाह करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या हमारे बारे में लोगों की राय क्या है या हमारे बारे में लोग एक दूसरे से क्या बात करते हैं? क्यों इतना फ़र्क पड़ता है हमें? क्यों ऐसा होता है कि हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो किसी और के हाथ में है, कि वो डिसीजन लेता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारी ज़िंदगी पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है कि हम क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा तो हम ये सोच कर डिसीजन लेते हैं कि सामने वाला हम पे इसके लिए क्या राय बनाएगा हमको लेकर। मैं आपको बता दूं, खुद को इनके सामने अगर काट कर भी आप रख देंगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं हो पाएगी। इसीलिए वह करो जो मन चाहे, ना कि जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया को बदलते वक्त नहीं लगता है। आज की इतने बिजी लाइफ में किसके पास इतना समय है कि दूसरे के बारे में कि सोचे कि उसने क्या पहना है, क्या खाया है, कैसा दिखता है, किससे मिलता है।
क्या काम करता है, कैसा काम करता है, ये सब सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं कि अगला क्या सोचेगा। एक ही ज़िंदगी मिली है, इसे जी लीजिए। क्यों बेकार के बातों में उलझकर अपनी ज़िंदगी को बेजान बना रहे हैं। दोस्तों, जीवन में याद रखिए कि जो आपका अच्छा लगता है, जिससे आपको खुशी मिलती है, उसे कीजिए। दूसरों पर ध्यान मत दीजिए कि वो क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। इससे आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके बारे में दूसरों की राय क्या है। आपको बता दूं, 4 रिश्तेदार एक ही दिशा में तब चलते हैं जब 5वां रिश्तेदार उनके कंधे पर होता है। पूरी ज़िंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग या हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं, और अंत में 4 लोग सिर्फ यही कहते हुए नजर आते हैं कि राम नाम सत्य है। और आजकल ये भी लोगों को कहने में शर्म आ रही है। यहाँ तक मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि लोग को अर्थी को कंधा देने तक में शर्म आ रही है। क्या पता नहीं उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा लगता है कि लोग अब शमशान में सिर्फ अपना अटेंडेंस लगाने जाते हैं कि देख लो भाई, मैं आया हुआ हूँ। अभी से कुछ वर्षों पहले की बात करूँ तो जब गाँव से किसी की अर्थी उठती थी तो पूरा गाँव, पूरा इलाका गूंज उठता था इस बात से कि राम नाम सत्य है। पर अब ऐसा नहीं है। लोगों को ये बोलने में शायद अब शर्म आ रही है कि राम नाम ही सत्य है। लोगों की क्या बात करें यार, लोग क्या सोचेंगे, ये सोच कर हम अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये वही लोग होते हैं जो आपके बारे में कहेंगे, और जब आपकी 13वीं होगी तो सबसे पहले गरम गरम पूड़ी अभी यही लोग मांगते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि लोग क्या सोचते हैं, इससे आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं वो कीजिए। आप जहाँ अपनी लाइफ को ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जाइए। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मायने सिर्फ एक बात से रखते हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो सारी बातें बेफजूल हो जाएंगी। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ से आए हैं या क्या करके वहाँ पहुँचे हैं। लोग क्या कहेंगे एक ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई है जिससे भारत की ज़्यादातर जनसंख्या चिंतित और परेशान रहती है। उन्हें लगता है जैसे कि हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, और हमारे यहाँ किसी की प्रतिष्ठा हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और कहते हैं। आमतौर पर यह किसी काबिलियत पर आधारित होता है, पर जिस समाज में हम रह रहे हैं यहाँ के नियम कुछ अलग हैं। आप कुछ भी कर लो, अच्छा या बुरा, लोग कुछ ना कुछ आपके बारे में कहेंगे ही, कुछ ना कुछ अपनी राय बनाएंगे ही। इसलिए लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचें आप कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या कहते हैं। हम सबके लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्यों इतनी परवाह करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं या क्या सोचते हैं। बचपन से ही हमारा पालन पोषण ऐसे समाज में हुआ है जिसके नियम हमारे रिश्तेदार निर्धारित करते हैं। हमें डर रहता है कि अगर हमारा पहनावा और रहन सहन सामाजिक मानदंडों के अनुरूप नहीं है तो हमें नापसंद कर दिया जाएगा। और यह कुछ नहीं बल्कि सामाजिक अनुकूलन का एक रूप है जिससे अब हमें खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है। आप जो भी करें, लेकिन यह जान लें कि दूसरों के विचारों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है। अगर आप यह सोचते हैं कि आप अपने बारे में लोगों की राय को बना या बिगाड़ सकते हैं तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। वास्तव में दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह आपके कंट्रोल से बाहर की बात है, और आप जो भी करते हैं या करना चाहते हैं यह जानना किसी और का काम नहीं है, और ना ही किसी को इससे मतलब होना चाहिए। तो इसे समझें और स्वीकार करें, तभी लाइफ में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसीलिए लोग क्या कहेंगे, सोचेंगे या क्या करते हैं, ये सब सोचना और सुनना आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे सिर्फ आपके माइंड में नेगेटिविटी आती है और कुछ नहीं। दोस्तों, अगर आपके माइंड में भी ऐसी बातें चल रही हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या कहते हैं, तो आज से इन बातों को सोचना बंद कर दीजिए। किसी के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने फैमिली के बारे में सोचिए कि आप अपनी लाइफ में आगे कैसे जा सकते हैं, आप अपने फैमिली को आगे लेके कैसे जा सकते हैं। सिर्फ इसके बारे में सोचिए। बाकी फिजूल सब बातें हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं, इसे एक रोग की तरह लीजिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। इसके बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए। और आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।